नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करते हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा, सीएम आवास का करेंगे घेराव। दरअसल आपको बता दूं, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना MSCP का लाभ देने, छठे वेतनमान की विसंगतियों के समाधान तथा अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली में आवश्यक संशोधन कर इसे सरल बनाने की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षकों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। दरअसल आपको बता दूं कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को बैठक रांची के कचरी स्थित BRC भवन में हुई, जिसमें आंदोलन का निर्णय लेते हुए इसके कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके तहत राज्य भर के प्राथमिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 19 नवंबर को रांची में सीएम आवास का घेराव करेंगे। बैठक में तय हुआ है कि 4 और 5 नवंबर को प्रदेश के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। 7 से 12 नवंबर के बीच राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। 30 नवंबर को हजारों की संख्या में शिक्षक मुख्यमंत्री आवास के समक्ष करेंगे धरना सह प्रदर्शन कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 17 दिसंबर को शिक्षक अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। झारखंड के तीनों विधायकों के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने केस के साथ गिरफ्तार किए गए 3 विधायकों को किसी भी तरह राहत देने से इनकार कर दिया है। झारखंड के तीनों निलंबित कांग्रेस विधायक को जुलाई महीने में पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 50 लाख रुपये नकदी के साथ पकड़ा गया था। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इन तीनों विधायकों को उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में कोलकाता पुलिस को मामले की जाँच जारी रखने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने फिलहाल इस मामले में कोलकाता पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के बाद नकदी मामले में फंसे विधायकों इरफान अंसारी, विक्सल, नमन कोंगाड़ी और राजेश कश्यप के खिलाफ कोलकाता पुलिस को जांच जारी रखने की छूट दे दी है। लेकिन यह निर्देश भी दिया गया है कि जांच के बाद इस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। आपको बता दूं कि अदालत ने इस मामले में झारखंड और बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तीनों विधायकों ने रांची के आरगोड़ा थाना में उनके खिलाफ दर्ज 0 FIR को कोलकाता ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दी है और FIR रद्द करने का आग्रह किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। दुमका अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा ये सवाल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका की 12वीं की छात्रा अंकिता कुमारी को पेट्रोल छिड़क जिंदा जलाने के मामले स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा, पेट्रोल कांड में गंभीर रूप से घायल अंकिता को किस परिस्थिति में दुमका से रांची लाया गया था, वह कितनी प्रतिशत जली थी। DGP को जवाब शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि खंडपीठ के केंद्र सरकार ने जानना चाहता है कि देवघर एम्स में आम मरीजों की इलाज की क्या सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई गई है, वहां 1 वार्ड है अथवा नहीं। मामले में केंद्र सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 4 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से ASGI वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की है। शराब कारोबारी में MRP से ज्यादा पैसे वसूले तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के उत्पाद मंत्री ने शराब दुकानदारों को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर शराब दुकानदारों ने तय मूल्य से ज्यादा पैसे ग्राहकों से लिए तो उनकी खैर नहीं। उत्पादन मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अगर किसी से दुकानदार MRP से ज्यादा पैसे लेता है तो हेल्पलाइन नंबर पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। सरकार उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि राजधानी रांची के साथ साथ कई और जिलों के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलेगी तो सरकार उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। जगन्नाथ महतो ने कहा कि उत्पाद नीति व विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, अगर उसके आरोपों में दम है तो वह साबित करके दिखाए। जगन्नाथ महतो ने 1932 के खतियान पर भी बड़ी बात कही है। अपनी ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के वरिष्ठ नेता लोबी हेम्ब्रम को नसीहत दी है कि ऐसे लोगों को अपने बयान पर कायम रहना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने आम उपभोक्ताओं से लेकर थोक कारोबारियों तक के लिए बालू सुनिश्चित कराने का रास्ता निकाल लिया है। रविवार को ऑनलाइन आवेदन के साथ ही बालू की आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी। राज्य के 9 जिलों में से 21 घाटों के माध्यम से बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। खान निदेशक अमित कुमार ने बताया है कि राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जिस व्यक्ति अथवा संस्थान से बालू की बुकिंग कराई है उसे ही उसकी आपूर्ति हो। आपको बता दें कि खान निदेशक के अनुसार पूर्व में निगम के पास ऐसी शिकायतें आई थी कि दूसरे के हिस्से का बालू कोई और उठाकर ले गया था। अभी कुछ जिलों में बालू घाटों का टेंडर फाइनल नहीं होने के कारण वहां परेशानी बनी रहेगी। ऐसे में जिलों में रांची भी शामिल है। खनिज विकास निगम इन जिलों के घाटों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कवायद लगी हुई है। अगले कुछ दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा कर लेने का दावा भी किया गया है। लंबे समय से बालू संकट में जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। इसके लिए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने पूरी तैयारी कर ली है।
1932 खतियान पर हेमंत सोरेन ने कही बड़ी बात, राजभवन पर तीखे वार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को चुनाव आयोग से आए मतबे पर राजभवन की चुप्पी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, आरक्षण की जटिलताओं, सुखाड़ समेत कैबिनेट में फेरबदल से संबंधित सवालों पर खुलकर बातचीत की। मीडिया से मुताबिक हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के मतबे को लेकर किए गए सवाल पर कहा है कि अगर मैं सजा का पात्र हूं तो सजा क्यों नहीं सुनाती। यह देश का पहला उदाहरण होगा तब सजा सुनाने के लिए कोई गुहार लगा रहा है। तो बता दूं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाथ जोड़कर राज्यपाल से कह रहे हैं कि जो सजा है दे दो, अगर मैं सजा का पात्र हूं तो असंवैधानिक तरीके से पद पर बैठा हूं। हमारे प्रतिनिधि राज्यपाल से मिले, मैं राजभवन जाकर अब आरटीआई सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई है। राज्यपाल जानकारी नहीं देकर मुझे सजा दे रहे हैं। जो स्थिति बनी है वह सजा से कम नहीं है। अगर मैंने अपराध किया है और पद पर बैठा हूं तो यह कैसी नैतिकता है। राज्यपाल और चुनाव आयोग बताएं। अगर वे नहीं बता पा रहे हैं तो इसके पीछे जो है वही बताएं। उनका इशारा भाजपा के नेताओं की तरफ था। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विरोधी को सबसे पहले कार्यवाही का पता होता है और राज्यपाल को पता नहीं होता है। विरोधी के कहने पर सरकार नहीं चलती, हमें राजभवन के जवाब का इंतजार है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि सीएम 88 डिसमिल जमीन का घोटाला करेगा। यह सोचने की बात है। कई बार सरकार का कामकाज संभालने के बाद जो त्रुटियां आती है उसे सुधारा जाता है। केंद्र सरकार ताकत का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि किसी को 1932 के खतियान को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। झारखंड में जो लोग 1932 के बाद से रह रहे हैं या जो बाद में आए हैं, सरकार सबके अधिकारों का ध्यान रखेगी। झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए हर वर्ग को अधिकार मिलेगा। इस पर किसी प्रकार के सवाल की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। यह भी कहा है कि पहले 1932 के नाम पर कितना खून खराबा हुआ है, इस बार हमने निर्णय किया तो लोगों ने होली दिवाली मनाई, ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।